पहले ये देखो 50,000 के अंदर 7100 mAh की बैटरी, स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 और हाँ दोस्तों पेपर पे ये सारी चीजें तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, राइट। इस फोन को गलती से भी अभी के टाइम पर बाय मत कर लेना, क्योंकि इस फोन में एक ऐसा लूप होल मिलता है जो मैक्सिमम टेक क्रिएटर्स आपको नहीं बताएंगे। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इस फोन में जो 7100 mAh की बैटरी मिलती है वो सच में अच्छा बैटरी बैकअप दे पाती है या फिर बस कंपनी की तरफ से एक गिमिक फीचर है, और क्या 50,000 के अंदर ये फोन OnePlus और Vivo जैसे ब्रांड को टक्कर दे पाता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत सबसे पहले प्राइसिंग से ही करते हैं। तो ये जो फोन है वो टोटल 2 वेरिएंट्स के साथ आता है। पहला वाला है 8GB रैम 256GB स्टोरेज जिसकी प्राइस 54,999 है, और जो दूसरा वेरिएंट है वो 12/256 है जिसकी प्राइस 59,999 है। और हाँ दोस्तों इस फोन के दोनों वेरिएंट्स पर आपको इंस्टेंट 5,000 का डिस्काउंट भी मिल रहा है, जिसके बाद जो नेट इफेक्टिव प्राइस है वो 50,000 बन जाती है। और हाँ दोस्तों मोटोरोला ने इस फोन को इस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करके इस फोन में कुछ सीक्रेट कॉम्प्रोमाइजेस भी किए हैं जो आपको पता ही होने चाहिए। और दोस्तों अगर हम बात करें बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो मोटोरोला ने इस बार इस फोन में मेटल के फ्रेम्स यूज किए हैं, जिसकी वजह से ये जो फोन है वो हाथ में पकड़ने में काफी ज्यादा प्रीमियम फील देता है। और इस फोन के बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों तरफ हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। लेकिन हाँ दोस्तों ऑनेस्टली टेलिंग मुझे एक चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि सैमसंग जैसा ब्रांड उनके 25,000 के फोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन यूज कर सकता है, तो मोटोरोला और बाकी के ब्रांड 50,000 के फोन में गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन क्यों यूज कर रहे हैं, जबकि उससे बेटर प्रोटेक्शन मार्केट में एग्जिस्ट करती है। और दोस्तों अगर हम बात करें कलर्स के बारे में तो ये फोन टोटल 3 कलर्स के साथ आता है। पहला वाला है आइस मेल्ट, दूसरा वाला है एक्वा ग्रे और तीसरा वाला है डार्क शैडो। और दोस्तों अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो इस फोन के जो कलर्स है उसमें से मुझे सबसे अच्छा लगा डार्क शैडो। और दोस्तों सबसे अच्छी बात मोटोरोला ने इस फोन के साथ IP66, IP68, IP69 की तीनों रेटिंग्स दी है। और हाँ दोस्तों इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग इस फोन को जानबूझ के पानी के अंदर डाल दो, क्योंकि अगर आपको पता नहीं तो बता दूं कंपनी आपको पानी में फोन गिरने के बाद वारंटी नहीं देती। और दोस्तों अब हम बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में, क्योंकि मोटोरोला ने इस एस्पेक्ट में सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव काम किया है। तो इस फोन में 6.8 इंच का 2K 144Hz LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है। और दोस्तों फाइनली मोटोरोला ने इस फोन के साथ फ्लैट डिस्प्ले का उपयोग किया है। और हाँ इसके जो बेजल्स है वो सच में काफी ज्यादा कम आते हैं, जिसकी वजह से इस फोन पर कंटेंट देखने में काफी मजा आता है। और दोस्तों इस फोन के डिस्प्ले की जो आउटडोर विजिबिलिटी है वो सच में काफी ज्यादा अच्छी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर इस फोन को बाहर यूज करोगे तो आपको डिस्प्ले देखने में कोई भी इशू नहीं होगा। और दोस्तों इस फोन में हमें प्रॉपर LTPO डिस्प्ले दिया गया है, जिससे ये फोन 1 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज के बीच में एडेप्टिवली शिफ्ट कर पाता है, जिससे जो बैटरी है फोन की वो काफी बचती है। और दोस्तों पर्सनली बताओ तो मोटोरोला ने इस फोन के डिस्प्ले के साथ 7000 निट्स की पीक ब्राइटनेस क्लेम की है, जो पर्सनली बताओ तो मुझे रियल लाइफ में गिमिक लगती है। और दोस्तों मोटोरोला ने इस फोन के साथ हमें डुअल स्टेरियो स्पीकर्स भी दिए हैं, जिसमें डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है। और दोस्तों रात में फोन देखते वक्त कोई भी दिक्कत ना हो हमारे आंखों को, इसलिए इस फोन में हमें एंटी फ्लिकर मोड भी मिलता है। और हाँ दोस्तों अगर आपका कोई दोस्त या फिर रिश्तेदार नया फोन बाय करने की सोच रहा है तो उसके साथ ये वाली वीडियो जरूर शेयर कर देना अगर उसको मोटोरोला का फोन लेना हो तो। और दोस्तों अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में तो मोटोरोला ने इस फोन में एकदम तगड़ा चिपसेट यूज किया है, जो कि है स्नैपड्रैगन 8 Gen 5। और हाँ दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि 2026 में रैम के प्राइसेस कितने बढ़ रहे हैं, स्टिल मोटोरोला ने इस फोन के साथ हमें LPDDR5X रैम दी है प्लस UFS 4.1 की फास्ट स्टोरेज भी है। मतलब दोस्तों इस प्रोसेसर के साथ ये रैम एंड रोम टाइप काफी अच्छा कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। और इस फोन का जो Antutu स्कोर है वो लगभग 3 मिलियन के आसपास आता है। और दोस्तों अगर हम बात करें गेमिंग के बारे में तो ये जो फोन है वो BGMI पर फिलहाल के लिए 90 FPS सपोर्ट करता है, लेकिन COD मोबाइल पर आप आराम से 120 FPS का गेम प्ले एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों ये जो BGMI में 90 FPS को सपोर्ट करता है ना, वो शायद फ्यूचर अपडेट के बाद
120 FPS भी किया जा सकता है। और दोस्तों गेमिंग करते वक्त इस फोन पर ओवरहीटिंग की वजह से आपका एक्सपीरियंस खराब ना हो, इसलिए मोटोरोला ने इसमें 5500 mAh का वेपर कूलिंग चेंबर यूज किया है, जो इस फोन की हीटिंग को कंट्रोल में रखता है। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखना, इस फोन पर आप अगर कंटिन्यूअस गेमिंग सेशंस करोगे तो ये फोन उस टाइम पर थोड़ा सा थ्रॉटल करता है। और दोस्तों अब आते हैं इस फोन के सबसे बड़े हाईलाइट पर, जो कि है कि इसमें हमें 7100 mAh की सिलिकॉन कार्बाइड बैटरी देखने को मिलती है। और दोस्तों ये जो फोन है वो आपको आराम से 8.5 से 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम निकल कर देगा। मतलब आप इस फोन को आराम से 1.5 से लेकर 2 दिन तक बिना किसी टेंशन के यूज कर सकते हो। और दोस्तों जहां पर आजकल के ब्रांड्स उनके स्मार्टफोन्स के बॉक्स से चार्जर सीधा हटा दे रहे, वहां पर मोटोरोला ने इस फोन में सीधा 90 वॉट का चार्जर यूज किया है। और सबसे ज्यादा अप्रिशिएटिंग बात यह है कि वो जो चार्जर के साथ केबल आती है वो प्रॉपर टाइप सी टू टाइप सी है। मतलब दोस्तों बाय चांस हमें एक फोन से दूसरे फोन को चार्ज करने की जरूरत पड़ जाती है तो इस केबल का काफी अच्छा यूज होगा। और मोटोरोला ने इस फोन के साथ 25 वॉट की मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग भी दी है। मतलब दोस्तों आईफोन के सारे जो मैगसेफ एक्सेसरीज होते हैं वो इस फोन पर कंपेटिबल है। मतलब दोस्तों मोटोरोला से मैंने ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ये इनके 50,000 के अंदर आने वाले फोन में सीधा मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग यूज करेंगे। और दोस्तों अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर के बारे में तो ये जो फोन है वो आउट ऑफ द बॉक्स हेलो यूआई के साथ आता है, बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 16। और दोस्तों मोटोरोला ने इस फोन के साथ 3 साल की मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स प्रॉमिस किए हैं और 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस। और दोस्तों ऑनेस्टली टेलिंग ये फोन 50,000 के आसपास है, तो आई थिंक इसमें कम से कम 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स या फिर उससे ज्यादा होते तो ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता था। क्योंकि दोस्तों सेम प्राइस पॉइंट पर ओप्पो रेनो 15 भी आता है, जिसमें हमें 5 साल के एंड्रॉइड और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं। मतलब दोस्तों मुझे ये लगता है कि 50,000 के आसपास ये अगर फोन आ रहा है तो इसमें कम से कम एंड्रॉइड 17 आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए था, या फिर मोटोरोला ने 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स कम से कम प्रॉमिस करने चाहिए थे। और आपको तो पता ही होगा कि बाकी के एंड्रॉइड स्किन्स में हमें डेप्थ इफेक्ट देखने को मिलता है, सो मोटोरोला ने उस फीचर को भी इस बार इस हेलो यूआई में ऐड कर दिया है, जो लोग काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे। और दोस्तों इस फोन के साइड की तरफ हमें एक डेडिकेटेड एआई की भी देखने को मिलती है, जिससे हम गूगल जेमिनाई या फिर मोटोरोला कीरा को एक्टिवेट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों मेरी तरफ से मोटोरोला को एक फीडबैक है, जो कि है कि इनके हेलो यूआई में उनकी खुद की गैलरी जहां पर फोटोज रह सकते हैं और मोटोरोला का खुद का कॉलिंग डायलर नहीं आता, जो कि मोटोरोला को खुद से डेवलप करके इस हेलो यूआई में देना चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग गूगल फोटोज एंड गूगल डायलर। और दोस्तों अब हम बात करेंगे कैमरास के बारे में, एंड द सैड पार्ट इज कि मोटोरोला ने यही पर कॉम्प्रोमाइज किया है। इस फोन के रेयर साइड की तरफ हमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें सोनी का सेंसर यूज किया है और उसमें ओआईएस का भी सपोर्ट आता है। और इस सेंसर से जो फोटोज है वो काफी ज्यादा अच्छी आती है। लेकिन दोस्तों मुझे एक चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि मोटोरोला जहां पर अपने 20-25 हजार के फोन में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड यूज करता था, सो मोटोरोला ने इस फोन में सीधा 8 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रावाइड यूज किया है, जो कि मेरे हिसाब से 13 मेगापिक्सल का कम से कम होना चाहिए था। और इस फोन के सामने की तरफ हमें 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। और दोस्तों आपको मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी कि मोटोरोला ने इस फोन के एक एस्पेक्ट में कॉम्प्रोमाइज किया है, कि मोटोरोला ने इसमें टेलीफोटो लेंस नहीं दिया है, जो कि 50,000 के आसपास आने वाले फोन में होना ही चाहिए। और दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बात करें तो इस फोन के रेयर कैमरा से हम 4K 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और फ्रंट कैमरा से 4K 30 FPS। लेकिन इसका जो अल्ट्रावाइड है वो 8 मेगापिक्सल को होने की वजह से हम 4K वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ओनली 1080p 60 FPS और 30 FPS। तो दोस्तों फाइनली अब कंक्लूजन पे आते हैं, तो ये जो मोटोरोला का एज 70 मैक्स है तो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा फोन है। मतलब इसकी जो बैटरी है, चार्जिंग है, वायरलेस चार्जिंग है, इसका जो सॉफ्टवेयर है, प्लस इसमें जो प्रोसेसर दिया है, मतलब मेरे हिसाब से इस फोन को मैं एकदम बैलेंस फोन कहूंगा। मतलब दोस्तों अगर आपकी प्रायोरिटी बिग बैटरी, फास्टर चार्जिंग, गुड डिस्प्ले, गुड प्रोसेसर, गुड यूआई एंड डिसेंट कैमरास है,
वो भी अच्छे हार्डवेयर के साथ में। सो मेरी हिसाब से ये फोन आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकता है। और हाँ दोस्तों, आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि अगर आपका फोकस एकदम हेवी गेमिंग करना है, सो मेरे हिसाब से आपको इस फोन को स्किप करके जो वन प्लस का 15R है उसे बाय करना चाहिए, क्योंकि उस फोन में जो गेमिंग है वो इस फोन की कंपैरिजन में काफी बेटर होती है। प्लस उसमें जो गेमिंग करते वक्त FPS आते हैं वो इस फोन से तो डेफिनेटली ज्यादा है। लेकिन अगर आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी मैटर करती है, सो मेरे हिसाब से आपको वीवो का V70 Lite या फिर ओप्पो का Reno 15 लेना चाहिए, क्योंकि दोनों फोन्स में हमें 3.5x टेलीफोटो सेंसर मिलता है 50 मेगापिक्सल का, जो कि काफी अच्छे पोर्ट्रेट फोटोज लेता है। अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं कि जो ओप्पो का Reno 15 है उस पर मैंने एक डेडिकेटेड लॉन्ग वीडियो बना रखी है। और दोस्तों, उस फोन के साथ जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अच्छा हो या बुरा, सारे चीज मैंने उस वीडियो में एकदम ऑनेस्टली बताई है। सो यदि आपको वो वीडियो देखनी है तो उस वीडियो को लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दोस्तों, इस वीडियो को एंड करते करते मेरे दिमाग में एकदम तगड़ा सवाल आया है, जो कि है कि आप लोग 7100 mAh की बैटरी के लिए टेलीफोटो लेंस को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो क्या? तो गाइस, बस यही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे तगड़े लॉन्ग वीडियोस देखने के लिए या फिर स्मार्टफोन रिव्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा तगड़ा कंटेंट सिर्फ इस चैनल पे मिलता है।